एक छोटे से गांव की बात है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता नहीं था। अर्जुन और रघु बचपन से ही साथ थे। खेतों में खेलना, पेड़ों पर चढ़ना, तालाब में तैरना, उनकी दुनिया बस एक दूसरे तक ही सीमित थी। गांव में हर कोई कहता, अगर अर्जुन कहीं गया है तो रघु भी जरूर उसके साथ होगा। अर्जुन का परिवार थोड़ा संपन्न था, जबकि रघु एक गरीब किसान का बेटा था। लेकिन कभी किसी ने इस फर्क को महसूस नहीं किया। अर्जुन के माता पिता रघु को अपने बेटे जैसा ही मानते थे। समय बीतता गया। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर चला गया और रघु खेतों की देखभाल में लग गया। दूरियां बढ़ी, लेकिन दोस्ती का बंधन बना रहा। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक बड़ी कंपनी में अफसर बन गया। उसने गांव में एक शानदार घर बनवाया और वहीं रहने का फैसला किया। रघु अब भी अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करता रहा, लेकिन उसमें कभी ईर्ष्या नहीं आई। एक दिन गांव में चोरी हो गई। अर्जुन के घर से कुछ पैसे और गहने गायब हो गए। पुलिस आई और जांच शुरू हुई। पहला शक रघु पर गया। लोगों ने कहा, वो गरीब है, जरूरत में होगा और घर तक उसकी पहुंच भी है। अर्जुन चुप रहा। उसने न रघु पर भरोसा दिखाया, न ही उसे दोषी ठहराया। पुलिस रघु को थाने ले गई पूछताछ के लिए। रघु बार बार कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने उससे एक बार भी बात नहीं की। यही बात रघु को सबसे ज्यादा चुभी। 2 दिन बाद असली चोर पकड़ा गया, एक नौकर जिसे अर्जुन ने हाल ही में रखा था। सारे चुराए गए सामान वापस मिल गए। अर्जुन को शर्म आई। वो रघु के पास गया, माफी मांगते हुए बोला, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। रघु की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। वो बोला, भरोसा शब्दों से नहीं, जरूरत के वक्त साथ खड़े होने से साबित होता है। अर्जुन ने सबके सामने रघु से माफी मांगी। गांव के लोगों को भी अपनी सोच पर शर्म आई। रघु ने अर्जुन को माफ कर दिया, लेकिन अब उनके बीच हल्की सी दूरी आ गई थी, जैसे टूटा हुआ कांच जो जुड़ तो जाता है पर दरारें रह जाती हैं। अर्जुन ने उस दरार को भरने का निश्चय किया। उसने रघु के साथ खेतों में काम करना शुरू किया और उसके परिवार का ध्यान रखा। धीरे धीरे पुराने रंग लौटने लगे और उनकी दोस्ती फिर से चमकने लगी।